हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माई वे। आप सभी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि आपको अलग अलग कोचिंग के नोट्स के रिव्यू चाहिए थे। तो कल ही हमारे पास एक कोचिंग के नोट्स आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं, इनका रिव्यू देख लेते हैं, साथ ही ये सिलेबस से कितना ज़्यादा है, कितना क्लोजली मैच कर रहा है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी जो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसके लिए हम पहले अपने साइड में एक सिलेबस रखेंगे और सिलेबस में जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं उसके साथ मैच करेंगे कि नोट्स में जो उन्होंने इंडेक्स दिया है उसके साथ वो मैच कर रहा है, साथ ही उसके अंदर का कंटेंट सिलेबस से कितना हद तक मैच कर रहा है उसको भी हम चेक कर लेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर आज जुड़े हुए हैं या अभी तक हमसे कोई बातचीत नहीं हो पाई थी, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो अभी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं पर कुछ नंबर से चूक जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी पूरी फुल फ्लेज नहीं हो पाती है। हो सकता है कि वो सिलेबस पढ़ते हों पर सिलेबस में कुछ पॉइंटर्स रह जाते हैं उनके। अलग अलग कोचिंग में सभी चीज़ें मिल पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हर एक कोचिंग के जो नोट्स हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं, रिव्यू पहुंचाते हैं। कोशिश ये है कि अभी जो आने वाले 4-5 वीडियोस आपके आने वाले हैं उसमें जितने भी कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होते हैं एमपीपीएससी के लिए, वो सारे नोट्स जो हैं हम आपको उनका जो रिव्यू है वो शेयर कर सकें। साथ ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी रिव्यूज़ के अपडेट रहेंगे वो आप तक वीडियो पहुँच जाएंगे। साथ ही जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो तैयारी करें एमपीपीएससी की, उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं, वो चेतन मीना सर की कोचिंग की क्लासेस के नोट्स हैं। आपने उनको सुना ही होगा और हो सकता है कि आपने उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हों। तो वो एमपीपीएससी के नोट्स जो उन्होंने निकाले हैं उनको हम देख लेते हैं। सारे यूनिट्स को एक ही वीडियो में शेयर करना तो इम्पॉसिबल है, बस ये है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि हम 2 यूनिट देख लेते हैं आज, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बाकी यूनिट्स भी कैसे उन्होंने तैयार की हैं नोट्स के फॉर्म में। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे लगता है कि आपको सिर्फ 1 या 2 यूनिट से भी पता चल सकता है कि हाँ नोट्स हमारे लिए काम के हैं या नहीं हैं। तो देख लेते हैं। अभी जो आज देखने वाले हैं चेतन मीना सर के नोट्स हैं, ये पेपर 3 के नोट्स हैं, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नोट्स को देखने वाले हैं, तो हमारे पास ये रहा सिलेबस को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज हम देखने वाले हैं चेतन मीना सर के नोट्स। तो ये देखिए, ये रहे आपके चेतन मीना सर के नोट्स और हम जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले अपनी यूनिट 10 भूगर्भ शास्त्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं तो सिलेबस क्या कहता है पेपर 3 का, उसको देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। मेंस में हम आ रहे हैं पेपर 3 पर। पेपर 3 में आप देखेंगे हमारी 10th यूनिट ये रही। यूनिट 10 में सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं महत्व। तो यहाँ भी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ दिया है, महत्व दिया है, कोई बात नहीं। पृथ्वी भूपर्पटी यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड टॉपिक। फिर मेंटल कोर, स्थल मंडल, जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समसारणी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए भूगार्भिक संरचना दी हुई है, स्थल मंडल दिया हुआ है, जल मंडल दिया है, शैल चट्टान दी हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु यहाँ पर है अपने पास। देखिए यहाँ पर आपको जो शैल चट्टान दी हुई है उसकी परिभाषा दिया हुआ है। तो टॉपिक में शैल चट्टान एवं परिभाषा दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है कि आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको और ज़्यादा इलेबोरेट करके उसके सब टॉपिक्स में आपको दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन, यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको अपक्षय एवं अपर्दन। फिर मृदा निर्माण, तो मृदा निर्माण देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण देने के बाद उन्होंने दिया है भूमिगत जल, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है भूमिगत जल। प्राकृतिक कोयला भी दिया हुआ है, प्राकृतिक तेल एवं गैस। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे टॉपिक कवर किए हैं और मुझे लगता है जितना भी सिलेबस है उससे कहीं ना कहीं आपको और इलेबोरेट फॉर्म में और अच्छे से दिया हुआ है। देखिए जो आगे वाले वीडियोस रहेंगे हमारे, उसमें हम देखते रहेंगे कि जैसे अभी सिविल जॉब्स का हम डिस्कस कर सकते हैं, आगे आकर आईएएस के नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर एक कंटेंट को देखते हुए चलें। अब जैसे अपन ये देख रहे हैं सबसे पहले तो भूगर्भ शास्त्र में आपको दिख रहे हैं
कि इन्होंने सबसे पहले तो डायग्राम का यूज़ किया है। तो अगर आप अभी नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने कुछ और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आपको कुछ नहीं, अर्थ सबसे पहले पढ़ना है, उसका उद्देश्य पढ़ना है, परिभाषा। अर्थ पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले डायग्राम में वो चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप अच्छे से। फिर उन्होंने यहाँ पे दे दिए, देखिए 3 पॉइंटर्स दे दिए। विशेष तथ्य, हो सकता है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में सीधा जो 3 मार्कर में क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे 3 मार्कर में बताने की कोशिश भी कर दी है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने नोट्स दिए हुए हैं। मैं आपके सामने नोट्स को दिखा रही हूँ। बाकी आपको यहाँ पे समझना है कि इन्होंने फ्लो चार्ट की, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं आपने देखा भूगर्भिक संरचना, जैसे अपन देख रहे हैं, फ्लो चार्ट का इन्होंने यूज़ किया हुआ है ताकि अगर आप बिगनर हैं, नहीं अभी आपने स्टार्टिंग करी है, तो आप यहाँ पर ये डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं। और क्योंकि देखिए हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, तो हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम स्पेसिफिक है। पॉइंटर्स में उन्होंने दिया हुआ है, आपको सिर्फ समझना है और उस चीज़ को याद करना है जितने पॉइंटर्स दिए हुए हैं, ताकि आप एग्जाम में पढ़कर अभी यहाँ से इतना जाएं, एग्जाम में एटलीस्ट आपके पास इतना मटेरियल हो वो याद करने के लिए। इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है। तो अपन ने ये देख लिए चेतन मीना सर के नोट्स। ये मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो जैसे ये जलप्रपात एवं चित्रिका दिया हुआ है, तो देखिए इन्होंने कोशिश करी है कि आपको रूबरू करा दिया जाए कि वर्ल्ड में और कौन कौन से ऐसे जलप्रपात हैं। यहाँ पर इनकी एक और चीज़ है जिसमें इन्होंने टॉपिक वाइज तो आपको समझाया ही है, साथ में इन्हें जहाँ ज़रूरी लगा क्वेश्चन फॉर्मेट में भी समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि क्वेश्चन फॉर्म में इन्होंने ये देखिए, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करिए। तो इस तरीके से दिया हुआ है, आ सकता है एग्जाम में, तो आपके पास ये पॉइंटर्स अभी से रेडी हैं। तो ये अपन ने देख लिया यूनिट 10 को अच्छे से डिस्कस कर लिया अपन ने, इसका रिव्यू भी देख लिया है। इसका शेयर करिएगा कि आपको रिव्यू कैसा लगा। इसको और अच्छे से अगर अपन डिस्कस कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा वीडियो में। अब बात कर रहे हैं पेपर 3 की जो यूनिट 5 है, विज्ञान एवं तकनीकी के अंदर आपको दिया गया है। तो अब ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है, बच्चे इससे बहुत घबराते हैं कि अब ये वाला मैथ्स कैसा होगा। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैथ्स इसमें सरल आता है। बस दिक्कत कहाँ आती है आपको कि ये मैथ्स में आपको टिक मार्क नहीं करना है, ये मैथ्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि इसके क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे होगी। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 ये रही आपकी। देखिए, तो आपने जो 10th क्लास तक की मैथ्स पढ़ी है और 10th क्लास में आपने आर.डी. शर्मा से अगर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आर.एस. शर्मा से सॉल्व किए थे, तो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही फॉर्मेट में इसमें सॉल्व करने होते हैं, हैंड्स प्रूव्ड करके। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका, संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां। देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने, संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि दी हुई है, लाभ हानि है हमारे पास, प्रतिशत है तो प्रतिशत भी दिया हुआ है इन्होंने, साधारण एवं चक्रवृद्धि व्यास दिया है, अनुपात और समानुपात ये दिया हुआ है, तो ये सेम ही है। फिर उसके बाद सांख्यिकी में देख लेते हैं। तो सांख्यिकी में आपकी प्रायिकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ये दिया हुआ है इन्होंने अच्छे से। उसके बाद आपका विचरणशीलता की माप और प्रादर्श के प्रकार। तो ये प्रॉपर आपको पूरा आप देख सकते हो कि इसमें प्रॉपर उन्होंने जो 11 टॉपिक्स हैं आपके दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको समझने की प्रॉब्लम है, तो देखिए मैथ्स टफ नहीं आता है, मैथ्स टफ नहीं आएगा इसमें। आपको बस ये देखना है कि डेफिनेशंस आती हैं। तो अभी तो वनडे एग्जाम में हमको सिर्फ टिक मार्क करना होता है। अगर आपने सिर्फ टॉपिक उठाया, जैसे लाभ हानि हमने टॉपिक उठाया, तो लाभ हानि में आपने अगर उसको एक बार समझ लिया, उसके फॉर्मूले अगर याद कर लिए, तो बस उतने में आपका काम हो जाएगा। अभी हम जैसे संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो निरपेक्ष संख्याएं हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन ज़रूर याद करनी पड़ेगी इसमें। ऐसे ही लाभ हानि में भी हो सकता है वो पूछ लें कि लाभ क्या होता है, लाभ को बताइए, और लाभ का वो क्वेश्चन दे देंगे, उसको सॉल्व करके आपको बताना रहेगा। तो कुछ इस तरह से आ सकता है। ये आपने देख लिया मैथ्स का। थोड़ा सा हम दूसरा चैप्टर भी देख लेते हैं एक बार। इन्होंने अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। ये देखिए, अगर 11 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा। इन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये वही फॉर्मेटिंग है जो आपके एग्जाम में आएगी। अभी जो पेपर हुआ था 2021 का, उसमें एक बच्चे का डाउट था कि क्वेश्चन तो ईजी था और हमने शॉर्ट टेक से सॉल्व भी कर लिया, पर 11 नंबर में अगर वही क्वेश्चन आ जाए तो उसको 2 पेज में कैसे भरेंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने हर एक एक स्टेप को लिखना है। तो जैसे अब आपको ये दिख रहा है x + 100 - 2y + 200 = 0। आप समझने की कोशिश करना, ये आपको एक्चुअल में एक इक्वेशन दी हुई है, तो इसको कहते हैं अपन लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन जो है आपको इधर पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब लिखने की। आपका ये वैसे भी आंसर आ सकता है, बस आपको सिंपल इन दोनों को सॉल्व करना है। पर इन्होंने देखिए इतना सब कुछ बताया है, यही आपको 11 नंबर में हर एक एक चीज़ बतानी है।
पहला समीकरण इन्होंने बताया, इसको लिखा हुआ है, दूसरा समीकरण बताया, उसको लिखा है, और फिर लास्ट में जब तक आंसर नहीं आ जाता तब तक कोशिश करिए कि पूरी हर एक स्टेप को बताया जा सके। यहाँ पर आ गया इन्होंने। और ध्यान रखिएगा, जब भी आंसर भी आता है तो आंसर सिर्फ आंसर आके आप आंसर लिख देते हो, वैसा भी नहीं करना है। बिल्कुल सेंटेंस के फॉर्मेशन में। आपको याद होगा हमने स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे बचपन में। स्टोरी प्रॉब्लम में जब भी आंसर आता था तो हम बताते थे कि हाँ, जो स्टोरी प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को लिखते थे और उसके बाद इज इक्वल्स टू करके वो आंसर लिखा जाता था। तो ये कुछ प्रोसेस अब पीएससी में आपको दोबारा से करनी है, इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। 30 नंबर का ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें मेहनत। बस ये है कि आपको ये नोट्स के जरिए ये पता चल जाएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये आपके हो गए नोट्स, मैथ्स के नोट्स उन्होंने अच्छे से दिए हुए हैं। बाकी आप इसको देख सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा पूरा मैथ्स, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर नहीं भी आता है तो भी आप सीख सकते हैं आराम से। तो आपने नोट्स का रिव्यू देख लिया, पेपर 3 के यूनिट 5 और यूनिट 10 का रिव्यू हमने देख लिया है। अब बात ये आती है कि आपने जो नोट्स का भी रिव्यू देखा उसमें हमने देखा कि हमको डायग्राम्स मिले उसमें टॉपिक्स के, और सिलेबस को ऑलमोस्ट उन्होंने कवर किया है। और साथ ही आपको डायग्राम्स के साथ इन्होंने फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए हैं हर एक टॉपिक के लिए। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उसके आंसर्स को लेके समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको हो सकता है ये लगे कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो और ज़्यादा पढ़ना हो, तो उसके लिए थ्योरी थोड़ी सी कम लगी। तो हो सकता है कि आप चाहेंगे कि दूसरे नोट्स देखते हैं हम, क्या पता उसमें थ्योरी ज़्यादा अच्छी है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये पूरा आपका डिसीजन है, क्योंकि टीचर्स तो अपनी पूरी मेहनत करने के बाद एक नोट्स के फॉर्म में निकालते हैं और हर टीचर अपना 100% ही देने की कोशिश करते हैं। बात आती है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स को जब आप कोई कंटेंट लेते हो तो आपको कितना समझ में आ रहा है, उसमें कौन सा कंटेंट में आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए लैंग्वेज में ईजी है, मुझे समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वो पूरा जो स्टूडेंट का ये परसेप्शन होता है इसमें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी आने वाले वीडियोस में और जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं उनके नोट्स को आप तक पहुंचाया जाए, और साथ में कोशिश ये की जाएगी कि एक बार नोट्स का रिव्यू हो जाए तो उसका एक एनालिसिस वीडियो ज़रूर लेकर आएँ, ताकि इससे आपको ये समझ में आ जाए कि आप एक ही वीडियो में ये कोशिश कर पाएँ अपने आप को समझाने के लिए कि कौन से नोट्स वाकई में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो आपका वीडियो है शेयर कीजिएगा, रिव्यू शेयर कीजिएगा। उससे क्या है, आप लोग आपस में भी डिस्कस करके एक सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे मार्केट में नोट्स हैं और हर नोट्स में आप पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है तैयारी शुरू करने से पहले एक अच्छा एनालिसिस आपके पास हो कि आपको अपना सिलेबस ज़्यादा अच्छे सोर्स से कहाँ से कवर करना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो आपके, तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसमें जाके आप हमसे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अभी जो न्यू बुक आई है जिसमें रोजगार निर्माण के 6 महीने के कंपाइलेशन के लिए हार्ड कॉपी निकाली गई है, तो वो ज़रूर जो भी प्रीलिम्स का भी 2023 का प्रीलिम्स देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी वो बुक। तो साथ ही वो बुक का रिव्यू भी ज़रूर देखिएगा, और उसके साथ ही आपको अगर उस बुक के सैम्पल पीडीएफ भी चाहिए है तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस टेलीग्राम की लिंक पर आपको सैम्पल पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि अंदर का कंटेंट कैसा है। वैसे तो क्योंकि रोजगार निर्माण है, एमपी गवर्नमेंट की वीकली न्यूज़पेपर से ही लिया जाता है, तो उसमें आप चेंजेस तो कुछ हमने अपनी तरफ से नहीं किए हैं, पर बात ये आती है कि आप एक बार देख लेंगे तो आपकी अपनी संतुष्टि के लिए आप ज़रूर देखिएगा और उसे फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।